मैम, माइंड मैटर्स में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओवर थिंकिंग। हम इससे पहले कि इस पे जाएं, आप इसके रेमेडीज़ और इसके सॉल्यूशंस पे जाएं जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। आप हमें बताएं कि ओवर थिंकिंग बेसिकली होती क्या है, क्या ये आदत है या ये एक साइकोलॉजिकल इशू है, प्रॉब्लम है? जी, जो आदतें होती हैं वो हम बिल्ड करते हैं ना, विद द टाइम फ्रॉम आवर वेरी चाइल्डहुड। तो जो आदतें हैं वो बदली जा सकती हैं। क्योंकि हमारा रमजान भी तो इसीलिए है ना कि जो हमने बैड हैबिट्स रखी होती हैं वो जब हम एक पूरा महीना उसको प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो वो आदतें हमारी ठीक हो सकती हैं। दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। और जो ओवर थिंकिंग है वो भी एक आदत तो है, मगर जब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, we need a thought, we need to imagine, because imagination is the best thing to be happen. मगर अगर आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो वो फिर एक साइकोलॉजिकल इशू बन जाता है, बीमारी बन जाता है, जो कि आपको आपकी एनर्जी को भी एग्जॉस्ट करता है। Obviously the energy that you have to use on other matters productively, आप उसको समझ लें कि वक्त का ज़यान है। क्या आप एक चीज को सोच रहे हैं, वक्त का भी ज़यान है और अपनी एनर्जी भी रॉन्ग तरफ लगा रहे हैं। दूसरा ये है कि इससे आपकी स्लीपनेसनेस होती है, आपको इंसोम्निया हो जाता है, आप बहुत देर तक एक इशू जो कि नहीं सोचना चाहिए था आप सोचते हैं और आपको नींद भी नहीं आती। इसका मुझे एक तो बताइएगा, ये कितनी आपकी प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हाउ डेंजरस ओवर थिंकिंग इज़। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि लोग अक्सर जो ओवर थिंकिंग करते हैं वो रात को ही करते हैं, सोने से पहले। वो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि ये लोगों को जो नींद के मसाइल हैं वो भी पैदा करते हैं। तो ये बताइए कि टाइम इसका कितना मैटर करता है जो ओवर थिंकर्स होते हैं उनके लिए, और ये कितनी खतरनाक है? खतरनाक तो ये बहुत है ना जी। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कि ओवर थिंकिंग के हिसाब से आते हैं, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत सफर करते हैं ओवर थिंकिंग से। बिकॉज अगर दो पार्टनर्स हैं वो आपस में, ऑब्वियसली दो जो पीपल हैं वो एक जैसे नहीं होते, आपकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, आप जितने भी अलाइक हो, तो आपकी कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जिसके ऊपर आपको अच्छा नहीं लगेगा। यू विल बी डिफरेंट एंड यू विल नॉट लाइक इट, इवन समटाइम इट इट विल बी एग्रेसिव। तो आप उसको सोच सोच के, क्योंकि जब आप नेगेटिव सोच करते हैं तो फिर उसको आप कुरेदते रहते हैं। अच्छा ये हुआ है, इसकी ये वजह होगी, इसकी ये वजह होगी, गैर जरूरी आप उसमें रीजंस ढूंढते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी और अपने पार्टनर के साथ भी। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट थी जिनका ओनली रीजन था कि वो ओवर थिंक करती थी, और वो मेरे पास आई, उन्होंने अपना मेरे साथ वो सारा शेयर किया कि शी ओवर थिंक्स एवरीथिंग। इवन के पॉजिटिव लोग भी बात, कोई लोग पॉजिटिव भी बात करते हैं, कोई अच्छा बंदा भी उसको मिलता है तो फिर भी शी थिंक्स लाइक, ओके इस किस फैमिली से बिलोंग करती है, इसने जो बातचीत की उसका मकसद क्या था। एंड देन व्हेन शी वेंट थ्रू द थेरेपी, इवन कि उनका रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ और अपनी फ्रेंड्स के साथ सेटल हुआ, बट इट वाज सो इनोइंग फॉर हर कि शी कुड नॉट लिव अ नॉर्मल लाइफ। इट्स डेंजरस। टाइम का क्या ताल्लुक होता है? ओवर थिंकर्स जो हैं मोस्टली दे डू ओवर थिंकिंग इन नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप। बिकॉज आप उस वक्त फारिग है ना, आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं, जो रात का टाइम है, व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, व्हेन यू आर क्लोज टू ट्रांस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रेशियस टाइम ऑफ योर लाइफ। एवरीबडी शुड नो। अगर उस वक्त, वो वक्त आपने इस तरह की ओवर थिंकिंग करके, फजूल किस्म की चीजें सोच के आपने जाया कर दिया, तो आपने बहुत ही अच्छे मोमेंट को जाया कर दिया। जब आप रात को नींद के क्लोज होते हैं, जब सोने लगते हैं, तो उस वक्त आप लोगों को बहुत पॉजिटिव सोचना है। बिकॉज पूरी रात आपका सबकॉन्शियस, लाशऊर आपका जो है ना वो जाग रहा होता है, आपका शऊर सो जाता है। क्योंकि जब आप रात को पॉजिटिव सोच लेके सोते हैं और थिंकिंग नहीं करते, वो पूरी रात आपके साथ स्टे करता है और आपकी जिंदगी को ब्रेक कर सकता है या मेक कर सकता है।